जय श्री श्याम हारे के सहारे की जय हो। दोस्तों, आज की जो कहानी है यह कहानी एक विश्वास की है। कैसे एक विश्वास की हमेशा जीत होती है। कैसे बाबा श्याम ने एक रिक्शा चलाने वाली की बेटी को बनाया पुलिस अफसर। यह कहानी है उत्तर प्रदेश की एक कविता की। बचपन से उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था और घर की परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि वह अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। घर में उसकी 5 बहनें और एक भाई था। भाई सबसे छोटा था। भाई को जन्म देते ही माँ का देहांत हो गया था। अब घर में 5 बहनें और एक भाई और पापा ही थे। हम खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते थे। पापा रिक्शा चलाते थे और रोज के 200-250 रुपए कमा लेते थे। पापा ने बचपन से मेहनत करके हम लोगों को बड़ा किया। हम सब सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। फिर पापा ने 2 बहनों की शादी की और शादी में खेतों को बेच दिया। हमारे घर की स्थिति बहुत खराब थी। हमें खाने तक को पैसे नहीं थे। कभी रोटी बनाकर मिर्च नमक पीसकर उसी के साथ खा लेते थे या कभी दूसरे के खेत में से मटर बथुआ पालक चोरी करके हम खा लेते थे। कैसो मैसो करके अपना गुजारा करते थे। मेरी बहनों ने घर की स्थिति देखकर पढ़ाई भी छोड़ दी थी। मैं किसी दूसरे की बुक मांगकर उसी से घर में पढ़ाई करती थी। मेरी सहेलियां एक क्लास पास करके दूसरे क्लास में जाती तो मैं उन्हीं पुरानी बुक से पढ़ाई कर लेती थी। मेरे पापा के ऊपर कर्ज बहुत हो गया था। एक बार की बात है, मैंने अपने पापा से कहा, पापा मुझे पढ़ना है। तो पापा बोले, बेटा खाने को पैसे नहीं है, तुम्हें कहाँ से पढ़ाऊं। 12वीं तक पढ़ाई मैंने कर ली थी। मेरी बहनों ने तो 8वीं के बाद ही स्कूल छोड़ दिया था। अब तो हालात ऐसे हो गए थे कि कोई पैसे मांगने पर भी नहीं देता था। हमारे पास खाने तक को पैसे नहीं थे। फिर एक दिन मेरी सहेली ने कहा, हम सब खाटू श्याम जा रहे हैं, तू भी चल। मैंने उनसे कहा कि मेरे पास तो ना पैसे है और ना ही मेरे पास कोई अच्छे कपड़े हैं। तब मेरी सहेली ने मुझसे कहा कि हम गाड़ी बुक करके जा रहे हैं तो उसी गाड़ी में तू भी हमारे साथ चल ले और मेरे कपड़े पहन लेना। तब मैंने कहा कि ठीक है, मैं पापा से पूछ करके बात बताऊंगी। मैंने अपने पापा से पूछा कि पापा, दीप्ति खाटू श्याम जा रही है और मुझे अपने साथ चलने को कह रही है। तब पापा कहने लगे कि बेटा घर की हालत तो तू जानती है। तब मैंने उनसे कहा कि पापा मुझे पैसे नहीं चाहिए, दीप्ति के मम्मी पापा गाड़ी बुक करके जा रहे हैं, मैं बिना पैसे के चली जाऊंगी। तब पापा ने मुझे 20 रुपए दिया और कहा, बेटा मेरे पास इतने ही हैं। तब मैं दीप्ति के साथ खाटू श्याम मंदिर पहुंच गई और वहां पर हम धर्मशाला में रुके। फिर हमने नहा धोकर बाबा खाटू श्याम के दर्शन किए और वहां पर दर्शन करके हम उनके मंदिर में ही एक जगह थोड़ी देर के लिए बैठ गए। तब मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैं बाबा से अपनी सारी परेशानियां बता बता कर रो रही थी। तब मेरे बगल में एक सेठ बैठे थे। वो बोले, क्या बात है बेटा, तू क्यों रो रही है। तब मैंने कहा कि कुछ नहीं, मैं आपको क्या क्या बताऊं, परेशानियां तो बहुत हैं। तब हम कुछ देर वहां पर बैठे और वहां से धर्मशाला में चले गए और रात धर्मशाला में ही रुके, क्योंकि खाटू श्याम मंदिर दर्शन करने के बाद दीप्ति के परिवार वालों को और अगल बगल घूमने का मन था। तो बोले, सुबह होते ही हम और यहाँ वहाँ घूमेंगे तब घर चलेंगे। तब हम सब रात को वहीं पर सो गए। सुबह हुई। तब सुबह के 8 बज रहे थे और वो सेठ आ गए। तो मैंने कहा, आप यहाँ पर कैसे। मैं उनको देखकर अचंभा मान गई। तब उन्होंने कहा कि कल तुम मेरे बगल में बैठकर रो रही थी। मैंने कहा, हाँ। तब वो कहने लगे कि कल हम शाम को यहाँ से निकल गए थे और यहाँ से करीब 10 किलोमीटर हम आगे पहुँचे ही थे कि मुझे नींद आ गई और बाबा मेरे सपने में आकर मुझे कहने लगे कि जा और जो लड़की तेरे बगल में बैठकर रो रही थी उसकी मदद कर। तब मेरी नींद अचानक से खुल गई। मैंने अपने ड्राइवर से तुरंत गाड़ी मोड़ने को कहा और मैं यहाँ सुबह 5 बजे से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। पूरे मंदिर में मैंने ढूंढा लेकिन तुम कहीं नहीं मिली। फिर मैंने सोचा कि एक बार धर्मशाला में जाकर देख लूँ, तो तुम यहाँ मिल गई। बेटा बाबा ने आर्डर दिया था तो बाबा का आर्डर को मैं कैसे मना कर सकता हूँ। तब उन्होंने पूछा कि बेटा क्या परेशानी है तुझे। तब मैंने उनसे कहा, मेरे घर में खाने को पैसे नहीं हैं और मैं पढ़ना भी चाहती हूँ लेकिन पैसों की वजह से पढ़ नहीं पा रही हूँ। तब उन्होंने उसी जगह मुझे 2 लाख का चेक काट के दिया और कहा कि मेरा फ़ोन नंबर ले लो, तुम्हें पढ़ाई का खर्चा मैं उठाऊंगा। जब भी कोई ज़रूरत पड़े तो मुझे फ़ोन करना और यहाँ चेक जो है बैंक में जाकर जमा करा देना। तब हम सब बाबा श्याम को प्रणाम करके वहाँ से घूम फिर के अपने घर आ गए और मैंने पापा को आकर वो चेक दिखाया। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे एक सेठ ने 2 लाख का चेक काट के दिया है। तब दीप्ति के मम्मी पापा भी वहाँ पर आ गए और सारी बातें बताई। अब मेरे पापा बहुत खुश हुए और चेक बैंक में हमने जमा करवा दिया और जब भी पढ़ाई की पैसों की जरूरत पड़ती तो मैं उस सेठ के पास फ़ोन करती और कहती, अंकल मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है
और वो मेरे बैंक में जमा करवा देते। बाबा श्याम किसी को निमित्त बना देते हैं, मदद करवाते हैं। तब मैंने 5 साल पढ़ाई करने के बाद मुझे पुलिस अफ़सर की जॉब मिल गई। अब हम सब खाटू श्याम हमेशा जाते हैं और उस सेठ का भी मैंने बहुत-बहुत धन्यवाद दिया। वो कह रहे थे कि मैंने कुछ नहीं किया, सब हारे के सहारे ने किया है। मैंने जब से तुम्हारी मदद करना शुरू किया, उसका 2 गुना मुझे मिल जाता है। मैंने व्यापार में 4 गुना तरक्की होने लग गई थी। तो बेटा, जो भी पैसे मैंने तुम्हारे पास भेजे हैं, जो भी पैसे तुम्हारे पास गए हैं, वो बाबा की कृपा से गए हैं। मुझे बाबा उसका 4 गुना देते थे। अब मैंने अपने बहनों की शादी भी धूमधाम से की और अपने भाई को भी पढ़ा रही हूँ। पापा से कहती हूँ, पापा रिक्शा चलाना छोड़ दो, लेकिन पापा कहते हैं सारी ज़िंदगी यही किया है तो अब बैठा नहीं जाता। अब मुझे खुशी भी मिलती है ये करने से। अब मैं कुछ नहीं बोलती। बाबा श्याम ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। बाबा श्याम बहुत चमत्कारी है। अगर उन पर विश्वास करके उनके ऊपर सब कुछ छोड़ दिया जाए तो वह नैया पार जरूर करते हैं। ये मेरे खाटू वाले का चमत्कार है। तो वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं फिर ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।